Hi there, let's prepare for board examination class 10th English grammar, and today our topic is verb. How to fill blanks with proper verbs. Verbs को कैसे पहचानें? क्या सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा हिंट दिया जाता है कि हम सीधे सीधे पता कर लें कि हम जो भी वर्ब फिल कर रहे हैं वो ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को आज हम दूर करने वाले हैं कि सही वर्ब बिल्कुल जल्दी से कैसे फिल करें। तो बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, और आपको कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशंस, ऐसे क्लूज़ और पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको वर्ब फिल करना बहुत आसान आज होने वाला है। और हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के वेरियस टॉपिक्स पर, पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आपको प्रिपेयर कराती हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आप तैयारी करते हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए और सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और एक से ज़्यादा बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we are going to learn how to fill verbs. अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डेड ऑन जनवरी 30th 1948। तो हमें यहाँ पर समझना है कि हम कौन सी वर्ब फिल करें, यहाँ पर क्या फॉर्म वर्ब की लगाएं। तो जब भी हमें हिस्ट्री का कोई पॉइंट दिया गया हो तो हिस्ट्री के अंदर आप क्या करते हैं, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जब यूज़ करते हैं जब आपको सब्जेक्ट जो है ने के साथ दिया गया हो कि किसने काम किया। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट पहले दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है किसको, तो फिर आप जो है वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस हो गया। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस और ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। महात्मा गांधी ने मारा, तो महात्मा गांधी ने किसी को नहीं मारा, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है क्योंकि इसमें ने नहीं लग रहा, इसमें लग रहा है महात्मा गांधी को। तो इस को की वजह से पैसिव वॉइस बनेगा और हिस्ट्री का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनेगा आपका वॉज शॉट। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, ये जो वर्ब शूट है बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार इसका रेपिटेशन है और इसको आप ये समझ लें कि बार बार इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो पैसिव वॉइस में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाकर थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं और इसमें ईडी नहीं लगाते। ऐसी सेलेक्टेड वर्ब्स लर्न कर लीजिए, इसमें आप एक ओ को ख़त्म कर देते हैं तो आपकी थर्ड फॉर्म बन जाती है और यही सेकंड भी होती है। ही केम आफ्टर हिज मास्टर गॉन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2011 से लिए गए हैं, आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराने के पर्पज़ से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें हैव दिया है, जबकि आम तौर से हमें मेन वर्ब फिल कराई जाती थी, लेकिन बोर्ड ने देखा कि आप कुछ चेंज करके कंफ्यूज तो नहीं होते हैं। तो आफ्टर हिज मास्टर यहाँ पर गॉन है, तो गॉन, हैज़ गॉन, हैव गॉन, विल हैव गॉन, हैड गॉन। तो यहाँ हैव का हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मास्टर सिंगुलर होने की वजह से आप हैज़ यूज़ करेंगे। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हम अपने सिंगुलर होने पर हैज़ का यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर हैज़ का सिलेक्शन किया। अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना है, हिज मास्टर हैज़ गॉन, तो ये बिल्कुल सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि आफ्टर से पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो हमें परफेक्ट पास्ट का ही लेना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा हैड गॉन। तो ये जो वर्ब है ये चेक करने के लिए है कि क्या आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के इस क्लोज को वर्ब अग्रीमेंट, या हम कहें कि जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है उसको सीखना आपको आ गया है कि नहीं। तो हम यहाँ पर ये सीख लें, आफ्टर से पहले हमेशा इंडेफिनिट आता है और आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट आता है। तो यहाँ पर आपका हैड गॉन होगा। डोंट गो आउट अंटिल फादर, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर फ्यूचर भी फिल कर सकते हैं कि डोंट गो, आप मत जाइए जब तक कि पिताजी नहीं आ जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा इस अंटिल को लेकर के कि अंटिल के बाद हम जो फ्यूचर टेंस है
उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते और फ्यूचर की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ कम्स हमने यहाँ कर दिया है। यहाँ जब भी सेंटेंस आपके पूरे होंगे आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है। एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग आई वॉक, ये सेंटेंस इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कराने वाला है। अगर आप सही से देखें तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ मिस्टेक्स हमारे हाथ से होने का इंतज़ार जैसे मानो कर रही हैं। तो एट 6 o'clock जब भी किसी सेंटेंस में इस तरह से आपको टाइम दे दिया जाए कि एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग, तो इसका ये मतलब समझ लीजिए कि ये समय जा चुका है और आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना था जा चुके के समय में, तो आप लिखेंगे वॉज वॉकिंग। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक स्पेशल इंडिकेशन है, यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा और आपका ये फॉर्म ऑफ वर्ब सही हो जाएगा। द होल ग्रुप एब्सेंट। अब ये जो हमारा बी है इसको समझ लें। बी की फॉर्म्स होती हैं आपकी इज़, आर, एम और पास्ट में वॉज, वर। और अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इसमें विल बी, शैल बी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें टेंस कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसमें द होल ग्रुप, ये पूरा एक यूनिट है तो ये सिंगुलर की तरह से ही होगा। इज़ एब्सेंट, ये भी हो सकता है वॉज एब्सेंट, तो इस तरह से आप इसे फिल कर सकते हैं। विल बी एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन जब हमें ये चॉइस करनी हो कि कौन सा यूज़ करें तो व्यवहारिक बात करनी चाहिए। हम ग्रुप को ना तो पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ग्रुप एब्सेंट होने वाला है और ना ही ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वह एब्सेंट है या एब्सेंट था। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा इसको यूज़ करना। तो अब आगे देखते हैं इस 2011 के दूसरे नए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हम देखेंगे दे प्लेइंग हॉकी। आपको दिया गया है बी, तो बी की फॉर्म्स हमने आपको बताई थी क्या होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। और विल बी, शैल बी भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ कोई टेंस की इंडिकेशन नहीं है। आप लकी हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें आप कोई भी टेंस यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एडवर्बियल यस्टरडे आ गया तो आपको वॉज यूज करना है। ऐसा आप यहाँ कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब। दे आर भी आप कर सकते हैं। आई नो श्याम फॉर द लास्ट 10 years। तो जब भी किसी टाइम एक्सप्रेशन से पहले सिंस या फॉर आ जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट को यूज कर लें। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो इन वर्ब्स को आप कैसे जानते हो, तो आप एक एक करके इन वर्ब्स को पहचान लीजिए। और वर्ब्स की अगर डिटेल्ड स्टडी करनी है तो चाहे आप एकेडमिक से हैं, बोर्ड क्लास से हैं या किसी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ब्स की लगभग 19 टाइप्स हैं। और एक दो टाइप्स ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूट हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते, तो उनकी पर्टिकुलर स्टडी आप हमारे चैनल से उन वर्ब्स को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब की, जो कि एक वर्ड नो है। नो के साथ कुछ विशेष बात यह है कि जब भी आप नो की बात करते हैं तो नो कॉन्टिन्यूअस में जनरली यूज नहीं की जाती है। किसी स्पेशल रेफरेंस की बात अगर हम छोड़ दें तो जब भी नो आ जाए, आपका नोटिस आ जाए, अंडरस्टैंड आ जाए, लव हेट आ जाए, तो फॉर सिंस से पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज बिल्कुल मत कीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे आई हैव नोन। आपको बिना आईएनजी का परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ये बिल्कुल आप समझ लें। यू ought ओबे योर एल्डर्स। तो ought के बाद हमेशा टू लगाना होता है। जल्दी में आप टू लगाना ना भूल जाएं, अदरवाइज मार्क्स आपके कट जाएंगे। यू ought टू ओबे। ओ दैट, जब भी कभी इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए, काश, और काश का मतलब है कि फ्यूचर को इंडिकेट करना। तो ये एक ऐसा सेंटेंस होता है कि फ्यूचर होने के बाद भी आपको बी की फॉर्म वर लगानी होती है।
फ्यूचर में आप चाहें कि मैं काश दोबारा से यंग हो जाऊं, तो यहाँ पर आप वर लगाएंगे। रेनू रन अ रेस, ये बहुत आपका गुड लक वाला सेंटेंस है कि कोई भी फॉर्म भर दीजिए। यहाँ फ्यूचर का नहीं मालूम हो रहा, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप लिख दीजिए रेनू वॉज रनिंग अ रेस। जनरली ऐसी बातें पास्ट की इवेंट्स में डाल दीजिए, रेन अ रेस, क्योंकि हम ज्यादातर बात बीतने के बाद ही बात करते हैं। रेनू ने एक रेस जीती। तो 2011 की ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, बने रहिए हमारे साथ इन वर्ब्स के लास्ट तक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में ही हैज नेवर सी द ताज, तो हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये आपका इजी क्वेश्चन कहलाएगा। प्रवीण पास हिज बीए एग्जाम लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर की जगह अगर यहाँ पर सपोज कीजिए इन 2008 आ जाए, तो कभी भी जब कोई पास्ट ईयर दे रखा हो और उससे पहले सिंस फॉर ना दे रखा हो, बाय ना दे रखा हो, बाय आएगा तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, सिंस फॉर आएगा तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेंगे। तो इस तरह को हम पास्ट इवेंट मानकर हमेशा हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और हम पिछली बात को सेकंड फॉर्म से यहाँ पर शो करेंगे, आप इसे अच्छे से समझ लें। वर्क हार्ड लेस्ट, तो यहाँ पर जो हमारे कंजंक्शंस हैं उनके साथ वर्ब किस तरह से सीक्वेंस में आते हैं समझ ले। तो जब भी लेस्ट आ जाए तो आपको अगले पार्ट में बिना हिंदी निकाले ये याद कर लेना है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, तो यू शुड फेल, मेहनत कीजिए वरना फेल हो जाएंगे। तो यहाँ लेस्ट की जो हिंदी है वो है वरना। इट बी टू कोल्ड टू मूव आउट, तो आमतौर से ये बात प्रेजेंट में की जाती है और ऐसे टाइम में की जाती है कि जब ठंड बहुत हो या जो भी मौसम हो, यहाँ ठंड की बात चल रही है, तो आप यहाँ बी की जो फॉर्म है इट के साथ सिमुलर यहाँ लिख देंगे। हालांकि यहाँ पर आप वॉज भी कर सकते हैं, और अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो विल भी रॉन्ग नहीं होगा, विल बी भी रॉन्ग नहीं होगा। समहाउ ईट द फूड सर्व हिम इन प्रिजन, तो ये डेली एक्टिविटी भी हो सकता है कि कोई बंद है और खाना नहीं खा पा रहा है, और ये पास्ट की बात भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर ईट्स भी कर सकते हैं और एट भी कर सकते हैं कि वह खाना नहीं खा पाती थी प्रिजन में क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब डल होता था। द रिमेन पुअर ऑल देयर लाइफ, तो इसका मतलब ये बीते गए कल की बात है जो बीत चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे रिमेन्ड। क्योंकि रिमेन्ड क्यों करेंगे, पिछला बीता हुआ सेकंड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म को हम क्या करेंगे, इस तरह पता करेंगे कि हम किसी की कहानी को बाद में टाइम बीतने के बाद बताते हैं, तो हम कहेंगे कि वो पूरी जिंदगी गरीब रहा। आई होप 2011 के ये सारे बोर्ड के स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के साथ बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए बने रहिए आप हमारे साथ, और मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। Thanks for being with us. Thanks a lot.